नमस्कार। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली इस समय बुरी कदर फंसे हुए हैं। चीन भी नहीं चाहता है कि वो प्रधानमंत्री रहे, भारत भी नहीं चाहता है कि वो प्रधानमंत्री रहे और नेपाल की जनता भी नहीं चाहती है कि वो प्रधानमंत्री की सीट पर रहें। अमेरिका का दो पहलू है। एक तो अमेरिका चाहता है कि एमसीसी यदि पास हो जाए तो प्रधानमंत्री ओली का पद बरकरार रहे, और यदि एमसीसी पास नहीं होती है तो अमेरिका भी नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री ओली पद पर बरकरार रहें। प्रधानमंत्री ओली ने फिर एक बार भारत कार्ड खेल दिया है। कल प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नई दिल्ली यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ओली को सीट से हटाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री ओली ने फिर भारत कार्ड खेला है। प्रधानमंत्री ओली अपनी सीट बचाना चाहते हैं और वो नेपाली जनता को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमने काला पानी का नक्शा पास किया, चीन से कुछ संबंध सुधारे या कुछ डीलें की, इसलिए नई दिल्ली हमको हटाना चाहता है। ये कहना है प्रधानमंत्री ओली का। ये उनका एक भारत कार्ड उन्होंने खेल दिया है अपनी सीट बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ओली को नेपाल की जनता पिछले एक साल से पद से हटाना चाहती है। नेपाल की जनता प्रधानमंत्री ओली पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि ओली सरकार में जो मंत्री बैठे हैं इनके नाम पे बहुत सारे घोटाले हो चुके हैं। कई जगह इन्होंने कई रोपनी जमीन का घोटाला किया है और बहुत सारे पैसे का घोटाला किया है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली, नेपाली जनता नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री ओली इस पद पर बरकरार रहें। तो प्रधानमंत्री ओली ने क्या किया कि भारत कार्ड खेल दिया। हमने बताया था ना आपको कि प्रधानमंत्री ओली भारत विरोधी कोई काम करने वाले हैं, तो उन्होंने उस समय नक्शा पास कर दिया तो उनकी सीट बच गई। अब वो अपनी सीट बचाने के लिए जनता को कह रहे हैं कि भारत मुझे कुर्सी से हटाना चाहता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि चीन प्रधानमंत्री ओली को कुर्सी से हटाना चाहता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ओली की जो सबसे बड़ी मजबूरी है, हमने आपको कहा था कि प्रधानमंत्री ओली अमेरिका के खास आदमी हैं, लेकिन भारतीय लोग सोचते हैं कि चीन के आदमी हैं। प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो अमेरिका के खास आदमी हैं। अमेरिका नेपाल में एमसीसी पास करवाना चाहता है और प्रधानमंत्री ओली भी एमसीसी को पास करवाना चाहते हैं। यदि प्रधानमंत्री ओली एमसीसी पास नहीं करा पाए तो प्रधानमंत्री ओली की सीट अमेरिका रहने नहीं देगा। आपको पता होगा ना कि अमेरिका तो भारत में भी प्रधानमंत्री की सीट गिरवा सकता है। तो नेपाल तो एक बहुत छोटा सा देश है। संसदों की खरीद करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको खरीद लेती हैं विदेशी ताकतें और सरकार गिरा देती है। तो यदि एमसीसी पास नहीं होती है तो ये फाइनल है, अमेरिका प्रधानमंत्री सीट जो ओली की सीट है उसको खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री ओली को पीएम के पद से हटा देगा, नेपाल के एमपीओं को खरीद के। तो सबसे बड़ी जो बात है, प्रधानमंत्री ओली एमसीसी पास करवाना चाहते हैं। ये 100% सच है कि नेपाल में सबसे ज्यादा एमसीसी पास कराने में प्रधानमंत्री ओली का हाथ है, यानी उनको किसी भी हाल में एमसीसी पास करवाना है, नहीं तो अमेरिका उनको बख्शेगा नहीं, यानी उनकी सीट चली जाएगी। चीन क्यों चाहता है प्रधानमंत्री ओली हट जाएं? क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि नेपाल में एमसीसी पास कराने के लिए पीएम ओली पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि पीएम ओली को, चीन चाहता है कि पीएम ओली को ही हटा दिया जाए। पीएम ओली के साथ में विष्णु पौडेल, कृष्ण प्रसाद मेहरा जैसे और भी लोग हैं जो गुपचुप रूप से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल में एमसीसी पास हो जाए। और इसके विरोध में कुछ सांसद हैं, जैसे झलनाथ खनाल हुए, भीम रावल हुए, प्रदीप ग्वाली हुए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एमसीसी पास हो। और ओली के साथ में कुछ मंत्री चाहते हैं कि एमसीसी पास हो। प्रचंड का जो रुख है इसमें, तो प्रचंड ने अभी कुछ दिन पहले साफ कहा था कि हम इंडो पैसिफिक के अंतर्गत जो भी रणनीति बन रही है उसमें साइन नहीं करेंगे, यानी हम एमसीसी के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है।
प्रचंड कहीं भी जा सकते हैं, चीन की तरफ भी और अमेरिका की तरफ भी। फिलहाल प्रचंड का जो रवैया है वो एमसीसी पास करवाने का नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री ओली का जो जनता में इतना विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि जैसे भारत में प्रधानमंत्री की छवि मीडिया खराब कर सकती है, वैसे ही नेपाल में भी बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं उनकी छवि भी मीडिया खराब कर सकती है। और नेपाल की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में है, इसलिए चाइना की कंट्रोल वाली नेपाली मीडिया ने प्रधानमंत्री ओली की छवि बहुत ही ज्यादा खराब कराई है। तो नेपाली मीडिया ने प्रधानमंत्री ओली की छवि क्यों खराब कराई? क्योंकि चाइना के इशारे पे। नेपाली लोग कहेंगे कि नहीं, चाइना के इशारे पे नहीं हुआ। नहीं, तो आप बिल्कुल गलत है। चाइना के इशारे पे ही प्रधानमंत्री ओली की छवि खराब करा दी गई है नेपाली जनता की नजर में। क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता है कि नेपाल में एमसीसी पास हो, और प्रधानमंत्री ओली जो हैं चीन से दोस्ती भले ही रखे हैं, लेकिन वो नेपाल में किसी भी दशा में एमसीसी पास करवाना चाहते हैं। इसलिए चीन चाहता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री ओली अपने पद पे बरकरार रहें। चीन का मुख्य मकसद है प्रधानमंत्री ओली को हटाना, ताकि नेपाल में एमसीसी पास कराना चाहते हैं वो पास ना हो। इसलिए चीन को कैसे भी करके प्रधानमंत्री ओली को पद से हटाना है, और भारत भी चाहता है कि प्रधानमंत्री ओली पद से हट जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली बार बार भारत कार्ड खेल देते हैं, नेपाली जनता में दिखा देते हैं कि मैंने भारत का विरोध किया, इसलिए भारत हमको पद से हटा रहा है। इस समय भारत तो चाहता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री ओली पीएम के पद पर रहें। अब रही अमेरिका की बात, अमेरिका का सीधा सा वसूल है। अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि नेपाल को एमसीसी से पैसा लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। लेकिन भीतरी तौर पर अमेरिका का प्रधानमंत्री ओली के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि एमसीसी पास करवाए कैसे भी करके। प्रधानमंत्री ओली इतने दिन तक पीएम के पद पर जो बरकरार हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ है नेपाल में जो क्रिश्चियन एनजीओ हैं उनका। तो सीधे कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बल पे अब तक नेपाल में प्रधानमंत्री के पद पे ओली बरकरार हैं। और नेपाल में यदि एमसीसी पास नहीं होती है तो यूरोपियन यूनियन को नेपाल में खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनका असली जो मकसद है यूरोपियन यूनियन का या अमेरिका का, यह है कि नेपाल में कैसे भी एमसीसी पास करवानी है। इसमें भी दो चीजें हैं, अमेरिका दबाव में, अमेरिका के ऊपर यूरोपियन यूनियन का दबाव होता है। अमेरिका किसी देश में धर्मांतरण नहीं करवाता है, धर्मांतरण करवाती है वेटिकन सिटी, यानी यूरोपियन यूनियन को समझ लीजिए आप कि वो धर्मांतरण करवाती है, अमेरिका नहीं। लेकिन अमेरिका भी दबाव में है यूरोपियन यूनियन का, इसलिए अमेरिका किसी भी हाल में नेपाल में एमसीसी पास करवाना चाहता है। भले अमेरिका ये कहे कि नेपाल को जरूरत है तो पैसा ले और नहीं जरूरत है तो ना ले। आपको एक चीज दिमाग में और रखनी होगी कि एमसीसी जो है उस पे नेपाली लोग बहुत कुछ कहते हैं। हमने 100 से ऊपर वीडियो देखी हैं कि क्या कहते हैं, हम उसके बारे में लगभग पूरा ही डिटेल जानते हैं। लेकिन आपको एक चीज अपने दिमाग में अवश्य रखनी होगी कि एमसीसी पास होने के बाद जो नेपाल में एनजीओ बैठे हुए हैं क्रिश्चियन, उनका वो ज्यादा ताकतवर होंगे। और जो ये 50 करोड़ डॉलर अमेरिका दे रहा है वो तो है ही है, इसके बाद और भी ज्यादा पैसा आएगा यूरोपियन यूनियन से नेपाल के क्रिश्चियन एनजीओ जो हैं उनके लिए। यूरोपियन यूनियन का जो असली मकसद है वो नेपाल को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का है, और इसलिए वो अमेरिका पे प्रेशर कर रहे हैं कि नेपाल में एमसीसी पास करवाए। इसलिए नरेंद्र मोदी तो चाहते ही नहीं है कि नेपाल में एमसीसी पास हो, और चीन भी नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीसी चीन की एक घेराबंदी जरूर है। तो चीन भी नहीं चाहता है, भारत भी नहीं चाहता है। हाँ, भारत के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं ये तो जरूर चाहते हैं कि नेपाल में एमसीसी पास हो, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते, क्योंकि एमसीसी कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत भारी नुकसानदायक है। तो कुल मिला जुला के जो बात है वो ये है कि
प्रधानमंत्री ओली एमसीसी पास करवाना चाहते हैं, इसलिए चीन उनको उनके पद से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री ओली बचने के लिए कह रहे हैं कि भारत हमें हमारे पद से हटाना चाहता है, जबकि हटाना चाहता है चीन। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं हटाना चाहता है, भारत भी हटाना चाहता है प्रधानमंत्री ओली को, लेकिन भारत कुछ अलग ढंग से सोच रहा है और चीन कुछ अलग ढंग से सोच रहा है। भारत सोच रहा है कि प्रधानमंत्री ओली ने नेपाली जनता और भारतीय जनता को दुश्मन बना दिया, यानी प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल और भारत को दुश्मन बना लिया। इसलिए भारत चाहता है कि प्रधानमंत्री ओली अपनी सीट से हट जाएं। और चीन को पता है कि अगर प्रधानमंत्री ओली बरकरार रहते हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे गुपचुप तरीके से, भीतरी तरीके से, कि एमसीसी नेपाल में पास हो जाए। तो यहाँ पर जो पूरा गेम चल रहा है वो चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, और भारत, लेकिन प्रधानमंत्री ओली हर बार भारत को बीच में घसीट लेते हैं, जबकि भारत का कोई भी प्रभाव नेपाल में नहीं है। तो आप क्या समझे कि जो नेपाल में ये सियासी उथल पुथल मची है वो केवल और केवल एमसीसी की वजह से मची है, चीन और अमेरिका का आपसी टकराव की वजह से मची है। धन्यवाद।